अगर आपको कोई 6 LPA की जॉब ऑफर करे तो आप उससे बिना सोचे समझे हाँ बोलेंगे, राइट? मैंने कई रिक्रूटर्स, एचआरस और करियर एक्सपर्ट से बात की है और सबका एक ही कहना है कि फ्रेशर्स अपनी पहली जॉब के ऑफर लेटर को बिना सोचे समझे साइन कर देते हैं। माना डेस्परेशन में यस बोलना आसान है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको यस बोलने से पहले चेक करनी चाहिए, जो शायद आपकी कंपनी आपको ओपनली डिस्क्लोज ना करे। पॉइंट नंबर 1, CTC रियलिटी चेक। आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा 6 LP। अमेजिंग, लेकिन क्या ये सच में 50,000 पर मंथ होगा? CTC वो टोटल अमाउंट होता है जो कंपनी आप पर स्पेंड करती है, लेकिन ये एग्जैक्टली वही नहीं होता जो आपको टेक होम सैलरी मिलती है। फ्रेशर्स अक्सर शाइनी नंबर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो कंपनीज बहुत स्मार्टली CTCs में ऐड करती है, जैसे अलाउंसेस, परफॉर्मेंस बोनस, इंश्योरेंस और ESOPs। बट द रियलिटी इज ESOPs आपको तुरंत नहीं मिलते। ये आपकी CTC का 50-60% तक होते हैं और इन्हें कैश इन हैंड सैलरी की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता। अब इसे कैसे चेक करें? इंटरव्यू के टाइम अपना फुल सैलरी ब्रेकडाउन मांगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल पे को क्लियरली समझें और अपनी एक्चुअल इन हैंड सैलरी को कैलकुलेट करें। पॉइंट नंबर 2, प्रोबेशन पीरियड, कंफर्मेशन प्रोसेस समझो। पहले के 3 मंथ्स आप प्रोबेशन पे होंगे एंड उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको कंफर्मेशन मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है कंपनी 3 से 6 महीने तक आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगी, लेकिन अगर कंफर्मेशन प्रोसेस क्लियर नहीं होता तो आपको कभी फुल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और आप कंपनी में कभी परमानेंट नहीं होंगे। अब इसे कैसे चेक करें? HR से प्रोबेशन पीरियड ड्यूरेशन और कंफर्मेशन क्राइटेरिया क्लियर कर लें और कंफर्मेशन प्रोसेस क्लियर ना होने पर क्या अवेलेबल ऑप्शन है ये भी क्लियर कर लें और ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़ें और वेट क्लॉजेस पर ध्यान दें। पॉइंट नंबर 3, ऑफर लेटर वैलिडिटी। अगर आपके ऑफर लेटर में सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट डिसीजन लिखा है तो आपका ऑफर अभी भी रिव्यू फेज में हो सकता है। रिस्क अलर्ट, आपने जॉब एक्सेप्ट कर ली, दूसरी अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी और फिर पता चला कि ऑफर विड्रॉ हो गया या ज्वाइनिंग डिले हो गई। कैसे चेक करें? क्लियर ज्वाइनिंग डेट मेंशन्ड है या नहीं, फिक्स सैलरी है या सब्जेक्ट टू चेंज लिखा है। HR से कंफर्म करें कि ये फाइनल ऑफर लेटर है या अभी भी रिव्यू फेज में है और जब तक ज्वाइनिंग कंफर्म नहीं होती तब तक न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते रहे। पॉइंट नंबर 4, जॉब स्टेबिलिटी एंड कंपनी कल्चर। अगर कंपनी ले ऑफ्स कर रही है या फाइनेंशियली अनस्टेबल है तो वहां जॉब लेना हाई रिस्क हो सकता है। अब इसे कैसे चेक करें? कंपनी के रिव्यूज पढ़ें लिंक्डइन, ग्लासडोर और एम्बिशन बॉक्स पे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और फंडिंग हिस्ट्री चेक करें। एम्प्लॉयज के फीडबैक और वर्क कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करें। टॉक्सिक कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस का एब्सेंस और एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स का एक्सपेक्टेशंस भी रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका रोल बिजनेस एनालिस्ट होगा। अगर आपके ऑफर लेटर में जॉब ड्यूटीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो समझ जाओ कि आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ सकता है जिसके लिए आपने साइन अप भी नहीं किया था। अब इसे कैसे चेक करें? HR से डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन मांगे, जॉब टाइटल, इंटरव्यू रोल और ऑफर लेटर से मैच करता है या नहीं, एंड कोई वेग टर्म्स जैसे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज असाइन लिखा हो तो अपने HR से क्लैरिटी लो। सिर्फ साइन मत करो, पहले इन्वेस्टिगेट करो, HR से सवाल पूछो, क्लैरिटी लो, रिव्यूज पढ़ो, एम्प्लॉयज से बात करो, ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़ के उसमें हिडन क्लॉजेस को समझो। अगर कुछ भी सस्पिशियस लगे तो HR से दोबारा पूछो और क्लैरिटी लो, लेकिन अगर आप फिर भी सैटिस्फाइड नहीं हो तो ऑफर को रिजेक्ट करना बेटर है। अगर आपके ऑफर लेटर को लेकर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में बताओ और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अपनी पहली जॉब ज्वाइन करने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो जॉब्सकार्ड फॉर मोर करियर टिप्स एंड जॉब अपडेट्स।